लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 1/3 सीटें छात्राओं के लिए होंगी रिजर्व। बिहार एनडीए में टूट के कयासों पर मांझी ने लगाई ब्रेक, बोले एनडीए में ही रहकर उठाते रहेंगे गरीबों की आवाज। कांग्रेस सांसद का बड़ा दावा, कहा जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से की एमएलसी की शिकायत, लॉकडाउन में मिली छूट तो सड़कों पर दिखी भारी भीड़, बुरे फंसे बाबा रामदेव, कोर्ट में परिवाद दायर। मुजफ्फरपुर में मानवता हुई शर्मसार, इलाज के अभाव में पिता के कंधे पर बच्ची ने तोड़ा दम। बक्सर में लोगों के बैंक खातों से उड़े करोड़ों रुपए। और भागलपुर का जर्दालू आम खाएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि सूबे के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 1/3 सीटें छात्राओं के लिए रिजर्व होंगी। इससे छात्राओं की संख्या और बढ़ेगी, वहीं छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा के प्रति प्रेरित भी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना से कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सकेगा, साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य का बेहतर ढंग से नियंत्रण भी किया जा सकेगा। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने हम पार्टी की मीटिंग के बाद बड़ा बयान दिया है। मांझी ने एनडीए छोड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि यह सब कोरी अफवाह है, वे एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, सरकार का साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मांझी ने कहा कि हम गरीब और दलितों के विकास के लिए संकल्पित हैं, जहां सवाल उठाना होगा हम जरूर उठाएंगे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अब चंद महीनों की सरकार है। सरकार कोरोना पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल्योर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए में घुटन महसूस कर रहे हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के सीएम नीतीश कुमार पर दिए बयान के बाद विवाद और बढ़ गया है। एनडीए घटक जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। इस विवाद में जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा कूद पड़े हैं। बीजेपी एमएलसी के बयान से खफा कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से शिकायत की है। बुधवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा। संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी जेडीयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक बवाल मच जाता। बिहार में लॉकडाउन 4 आज से लागू हो गया, जिसमें सरकार ने दुकानों के खुलने के समय सीमा को बढ़ा दिया है। छूट मिलते ही सड़क पर सब्जी मंडी और फल मंडी में खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसकी वजह से काफी जाम भी लगा। आपको बता दें कि पूर्व में लगाए गए कई प्रतिबंधों को लॉकडाउन 4 में हटा दिया गया है। अब सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच करके खुलेंगी। जिला प्रशासन ने तय किया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। एलोपैथ बनाम आयुर्वेद विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। यह परिवाद मुजफ्फरपुर के चर्चित वकील सुधीर ओझा की ओर से दायर की गई है। ज्ञान प्रकाश की ओर से अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई 7 जून को होनी है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक पिता अपने 8 साल की बेटी को कंधे पर लेकर सदर अस्पताल में 2 घंटे तक भटकता रहा, लेकिन सिर्फ कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं होने पर किसी डॉक्टर या नर्स ने हाथ तक नहीं लगाया। पिता की गोद में ही बेहोश बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके बाद भी सिस्टम की नींद नहीं टूटी। सदर अस्पताल से मृत बच्ची का शव ले जाने के लिए जब शव वाहन भी नहीं मिला तो पिता बच्ची को कंधे पर लेकर ही लौट गया।
बक्सर के सिमरी स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के खाता धारकों के करोड़ों रुपए गायब होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग ग्रामीण बैंक पहुंचे और हंगामा करने लगे, जिसके कारण बैंक में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से भीड़ को समझाकर वापस लौट आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बार भी बिहार के जर्दालू आम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित माननीयों को भेजा जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि 2000 जर्दालू आम का पैकेट बिहार भवन भेजा जाएगा। इसको लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। यह आम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य अतिथियों को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि हर साल बिहार से जर्दालू आम दिल्ली भेजा जाता है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।